नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग? संभवतः अच्छे होंगे। मैं हरिओम आपका स्वागत करता हूं हरिओम सर जीएस में। और हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ लिया था विश्व में भारत की स्थिति देखी थी। आज हम लोग देखेंगे एशिया में। हमने एशिया का मैप बनाया, संभवतः उतना अच्छा नहीं बना होगा, लेकिन हमने समझाने के लिए बनाया है। आइए हम आपका ज्यादा समय ना लेते हुए क्लास को आगे स्टार्ट करते कंटिन्यू करते हैं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर ले। आप लोग देख रहे हो मेहनत बहुत ज्यादा लग रही है इसमें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं। आइए, जो ये वाला क्षेत्र है ये क्या है? लाल सागर। ये क्या है? लाल सागर। लाल सागर। ये कौन सा क्षेत्र है? लाल सागर। और ये वाला जो क्षेत्र आप लोग देख रहे हो ये सिनाई प्रदेश। ये कौन सा क्षेत्र है? सिनाई प्रदेश। सिनाई प्रदेश या सिनाई प्रायद्वीप। ये इस वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? सिनाई प्रदेश या सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप, इसे क्या बोलते हैं? सिनाई प्रायद्वीप। और इसे इस वाले ये रेखा हमने बताई थी आपको विश्व मैप में, इसे क्या बोलते हैं? यूराल यूराल झील या यूराल पर्वत। इसे क्या कहते हैं? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर या कैस्पियन झील, इसे यूराल झील। यूराल झील कहां से निकली? यूराल पर्वत से। यूराल झील, सॉरी, यूराल वो कहां गिरती है? कैस्पियन सागर में, यूराल झील में गिरती है। और ये क्या है? हिंद महासागर। ये क्या है? हिंद महासागर। हिंद महासागर, ये क्या है? हिंद महासागर। आइए इसके चार भाग करते हैं, ये और इस तरीके से। ये कौन सा भाग है? उत्तरी एशिया। ये क्या है? उत्तरी एशिया। उत्तरी एशिया, इसे क्या कहेंगे? दक्षिणी एशिया। दक्षिणी एशिया। इस वाले भाग को क्या कहेंगे? पश्चिमी एशिया। इस वाले भाग को क्या कहेंगे? पश्चिमी एशिया। पश्चिमी एशिया। और ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। ये क्या है? जापान। जापान, आप लोगों ने ये देख लिया होगा। इसके बाद आगे देखते हैं। अब देखिए एशिया में जो भारत की स्थिति है वो कैसी है? एशिया में भारत की स्थिति कैसी है? दक्षिण पश्चिमी। कैसी है? दक्षिण पश्चिमी। आपको ये देखिए एशिया में स्थिति ये कैसे? दक्षिणी पश्चिमी। तो कहां पर लिखिए? इधर लिखिए। एशिया में भारत की स्थिति, एशिया में भारत की स्थिति कैसी है? दक्षिणी पश्चिमी। दक्षिणी पश्चिमी। एशिया में भारत की स्थिति कैसी है? दक्षिणी पश्चिमी। अब इसे देखिए, इसे थोड़ा साफ कर दें। इसे नहीं होगा, एक सेकंड।
ये आपको आकृत कैसी दिख रही है? यम आकृत। हिंद महासागर की आकृत कैसी है? यम आकार की। इधर लिख लीजिए, हिंद महासागर की आकृत यम आकार की। हिंद महासागर की आकृत कैसी है? यम आकार की है। कैसी है? यम आकार की। उसके बाद आगे पढ़ेंगे भारत। लगभग ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? काल्पनिक स्थिति में भारत की स्थिति। इसके बाद कहाँ देखेंगे? काल्पनिक स्थिति में। आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, या लिख लीजिए आप लोग। इसके बाद हम देखेंगे भारत की जो स्थिति देखेंगे वो कहाँ देखेंगे? कि काल्पनिक स्तर में। और काल्पनिक स्तर में हमने भारत की जो स्थिति बताई थी, हमने वो बताई थी दो प्रकार से। हमने कितने प्रकार से बताई थी? दो प्रकार से। कौन कौन से दो प्रकार से बताई थी? अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। हमने कौन कौन से दो प्रकार बताई थी? अक्षांशीय और देशांतर स्थिति। भारत में दो प्रकार से। एक सेकेंड, कैमरा देख ले। आइए देखते हैं। हमने काल्पनिक स्थिति क्या बताई थी? ये हमने किसमें देखी? ये हमने देखी है विश्व के सापेक्ष, एशिया के सापेक्ष। अब हम देखेंगे देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार में। काल्पनिक स्थिति हमने कितनी बताई? दो प्रकार की। भारत की काल्पनिक स्थिति, भारत की काल्पनिक स्थिति। काल्पनिक स्थिति हमने बताई है दो प्रकार से। एक बताइए अक्षांशीय विस्तार। क्या बताई? अक्षांशीय। और एक बताई देशांतर। अक्षांशीय और देशांतर। आइए समझते, ग्लोब बनाते हैं। ग्लोब पे समझिए। ये देखिए, ये क्या है? ग्लोब। इसे देखिए, ये क्या है? उत्तरी। उत्तरी। और ये क्या है? दक्षिणी। ये पूर्वी। और ये पश्चिमी। ये क्या? पश्चिमी। आइए देखते हैं। ये क्या? उत्तरी अक्षांश। क्योंकि इसकी जो किधर है? उत्तर की ओर। और ये क्या? भूमध्य रेखा। भूमध्य के रेखा के ऊपर जो है उत्तरी अक्षांश है, नीचे कौन सा है? दक्षिणी अक्षांश। तो ये क्या है? उत्तरी अक्षांश। ये लगभग कितनी होती है? 90। इनकी संख्या कितनी होती है? 90। उत्तरी अक्षांश की संख्या कितनी होती है? लगभग 90। ये देशांतर देखिए। ये कौन सा देशांतर है? किसकी तरफ? पूर्व की तरफ। इसे क्या बोलेंगे? पूर्वी देशांतर। क्या बोलेंगे? पूर्वी देशांतर। और ये उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश इसे बोलेंगे उत्तरी अक्षांश। और ये क्या है? पूर्वी देशांतर। क्या है? पूर्वी देशांतर। और यहाँ क्या, यहाँ पर क्या स्थिति है? भारत। यहाँ भारत है, ये कर्क रेखा से गुजरती हुई। तो भारत की स्थिति कैसी है? उत्तरी अक्षांश। भारत कहाँ स्थिति है? उत्तरी अक्षांश। अर्थात आगे देखिए, ग्लोब में भारत की जो स्थिति है वो कैसे है? उत्तरी अक्षांश। यहाँ लिखिए पॉइंट, पहला पॉइंट लिखिए। ग्लोब में भारत की स्थिति, भारत की स्थिति उत्तरी अक्षांश में है। कहाँ है? उत्तरी
अक्षांश में। ग्लोब में भारत की जो स्थिति है वो कहां पर है? उत्तरी अक्षांश में। कहां पर है? उत्तरी अक्षांश में। दूसरा पॉइंट लिखिए, कहां पर है? उत्तरी अक्षांश में। और देशांतर में कहां पर है? पूर्वी देशांतर में। कहां पर है? पूर्वी देशांतर में। आगे देखिए, ग्लोब में भारत से, या लिखिए भारत से गुजरने वाली सभी रेखाएं क्या होती है? देशांतर, पूर्वी देशांतर। या ग्लोब में, या भारत से गुजरने वाली, भारत से गुजरने वाले या सभी देशांतर, गुजरने वाले, ऐसे लिखिए, गुजरने वाले सभी देशांतर क्या होते? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। भारत से गुजरने वाले देशांतर कैसे होते? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। थोड़ा अक्षांश और देशांतर के बारे में कल हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे, मैप से डिस्कस करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाद बाकी क्लास को हम यहीं रोकते हैं। चलिए, धन्यवाद।